कई बार कुछ परिस्थितियों में घिरे हुए हम स्वयं को ये कहते हैं कि कुछ समय निकलने देते हैं। कई बार मौकों के साथ में भी यही बात कही जाती है, थोड़ा सा समय निकलने देते हैं, स्थितियों को व्यवस्थित होने देते हैं। उसके बाद हम ये जान पाएंगे और परख भी पाएंगे कि हम इस निर्णय की ओर जा सकते हैं या नहीं। इस तरह से कई बार समय निकालते समय हाथ से समय निकल भी जाता है। आए हुए मौके बहुत दूर चले जाते हैं। नौकरी पेशा जीवन में आप एक कंफर्टेबल अप्रोच के अंदर चल रहे हैं। कुछ वर्ष ही वहां पर बीते और एक नया अवसर सामने आता है। एक नए स्टार्टअप की अप्रोच है जहां से आपको एक ऑफर निकल कर आया है। आप ये जानने का प्रयास करते हैं पहले कि उस स्टार्टअप की पोजीशन क्या है और किस तरह की उसकी स्ट्रेंथ है, और उसके बाद ये निर्णय लेते हैं कि अभी जहां है वहां ठीक है। कुछ समय रुकते हैं, इंतज़ार करते हैं। जिस डेजिग्नेशन पर आप कार्य कर रहे हैं उससे बहुत बड़ी डेजिग्नेशन वहां से ऑफर के साथ में है। हम रुकते हैं, इंतज़ार करते हैं। दशाओं ने, समय ने, आपके कार्य ने, आपके अनुभव ने और आपकी अभिव्यक्ति ने एक मौका सामने बनाया, किंतु अब इंतज़ार की वजह से वो मौका आया और अब निकल भी गया उस इंतज़ार की वजह से। इसे हम एक तरह से कोई भी स्थिति का स्वीकारोक्ति की ओर नहीं जाना कह सकते हैं। व्यापारिक जीवन में एक नया प्रोडक्ट सामने है, हम इंतज़ार करते हैं, मार्केट पहले उसको एक्सेप्ट कर ले, थोड़ा समय निकलने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। आज हम किसी भी आदत का शिकार हैं। नया वर्ष आ रहा है, 1 जनवरी 2022 जब आ जाएगा उस दिन संकल्प लेंगे। तब तक जो ये 18-20 दिन का समय है इसको निकलने देते हैं। ये स्थितियां व्यक्ति के टालने की प्रवृत्तियों को तो बनाती ही है, यानी कि जो भी हम स्वयं के लिए संकल्प शक्ति के साथ में सोच रहे थे उससे दूर होते चले जाते हैं। और दूसरा जो नकारात्मक प्रभाव आता है वो मौकों को लेकर है। जो आज सामने है ज़रूरी नहीं है कि वो कल भी सामने उसी स्तर के ऊपर रहेगा। सब कुछ जहाँ परिवर्तनशील है, हम वहाँ स्थिरता की तलाश करते हुए स्वयं को ब्लॉक कर बैठते हैं। सप्ताह की शुरुआत हो रही है, नए अवसर सामने आते हैं, और यदि हम स्वयं को यही कहते रह जाते हैं कि थोड़ा समय निकलने देते हैं, तो समय थोड़े से थोड़े स्तर के ऊपर लगातार निकलता है और कब वर्षों की अवधि निकल जाती है मालूम ही नहीं चलता। एक व्यक्ति चाहे तो 15 से 17 वर्षों तक एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के संतुष्टि भी हासिल कर सकता है। ये कह सकता है कि जहाँ रहे बेहतर तरीके से हैं, किंतु यदि वहाँ पर रिग्रेट है कि न जाने कितने मौके आए, कितने मौके गए, हम यहीं रुक कर रह गए, तो अब इस वर्तमान क्षण के अंदर स्वयं को ये कहने की आवश्यकता है कि आज से ऐसा कोई भी पश्चाताप रखने वाले नहीं होंगे, अन्यथा ये बात बारंबार हम स्वयं को कहने वाले नहीं होंगे। तो स्वयं को इस पंक्ति के साथ में बारंबार लेकर चलना सिर्फ निर्णय और अनिर्णय में खुद को रखने के बराबर है। व्यक्ति जितना जल्दी इस घेरे को तोड़ता है उतना ही अपने जीवन पर त्वरित गति से सकारात्मक प्रभाव को देखने वाला होता है। ये तो एक व्यवहारिक स्तर के ऊपर चर्चा रही। इससे आगे बढ़कर हम यदि ज्योतिषीय आधार के साथ में चर्चा करें तो आप ये देखिएगा कि शुक्र की जो स्थितियां हैं उन स्थितियों के साथ में रचनात्मकता गहराई से जुड़ी होती है। शुक्र, चंद्रमा और राहु तीनों ही प्रमुखता से ऐसे ग्रह हैं जहां से व्यक्ति अपनी जो इमेजिनेटिव अप्रोच है उसमें एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस देखता है। बुध बुद्धिमत्ता देते हैं व्यक्ति को, बृहस्पति ज्ञान का अभ्युदय देते हैं, किंतु इससे आगे बढ़कर यदि हम यहाँ पर
चर्चा करते हैं जो हमारी एक तरह से रचनात्मक शक्ति है वो किस तरह से हमारे लिए रोजगार उत्पन्न करने वाली होती है, किस तरह है लोगों के मध्य जगह देने वाली होती है, तो उसमें इन तीनों ही ग्रहों का योगदान प्रमुख रहता है। प्रथम भाव में शुक्र विराजमान है, तो ऐसी स्थितियों के अंदर व्यक्ति की जो रचनात्मकता है और साथ ही साथ में अपनी अभिव्यक्ति की जो ताकत है वो अलग तरीके से सामने निकल कर आती है। आप यदि कंटेंट राइटिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आप यदि इवेंट मैनेजमेंट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आप वक्ता हैं और कई बार एक्सटेम्पोर के साथ में भी चलना होता है, आप अभिनय संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, या आप किसी भी ऐसे कार्य के साथ में हैं जहां पर नएपन की आवश्यकता प्रमुखता से रहती है और आप यदि स्वयं को उस रचनात्मकता की विधा के साथ में जोड़ते भी हैं कि हम पूरे ही जीवन एक ही कार्य करते हुए नहीं देख सकते खुद को, तो वहाँ पर उसे हम रचनात्मकता का एक तरह से लब्ध प्रतिष्ठित आधार ही कहते हैं। और ऐसी स्थितियों के अंदर जब भी हम शुक्र, चंद्रमा और राहु की स्थितियों को देखते हैं तो ये स्पष्ट होता चला जाता है कि इस यात्रा में, जो हमारी जीवन काल की यात्रा है, उसमें किस तरह से हम क्रिएटिविटी को जगह देने वाले होंगे। और उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि व्यक्ति कई बार ऐसे फील्ड के अंदर जॉब करता है और उसके बाद में बिजनेस की ओर शिफ्ट होने का प्रयास भी करता है, तो एक मेजर पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर ये भी रहने वाला होता है कि आप किस तरह से स्वयं को दशाओं के अनुरूप ढालने का कार्य कर रहे हैं, किसी इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहे हैं या फिर स्वयं ही किसी बिना इन्वेस्टमेंट के खुद को क्रिएटिव फील्ड के अंदर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। व्यक्ति कन्वेंशनल अप्रोच से भी जब जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट करता है तो दशाओं के प्रभाव को देखने की आवश्यकता रहती है, और जब भी ऐसे फील्ड स्पेसिफिक के अंदर भी खुद को चेंजेस की ओर लेकर आता है तब भी एक क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट उसके सम्मुख जरूर रहनी चाहिए, ये आवश्यक भी है। तो वहीं इस बात पर भी गौर किया जाए कि जब भी राहु दशम भाव में हो तो व्यक्ति कला संबंधी क्षेत्र विशेष में रुचि भी बहुत गहराई से रखता है और एक अच्छा क्रिटिक भी साबित हो सकता है। हम यहाँ आपके सम्मुख 13 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। सोमवार रहेगा, तो वहीं चंद्रमा मीन राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं रेवती नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया यहाँ पर सप्ताह की शुरुआत में कुछ संघर्ष निकल कर आ सकते हैं, उनसे स्वयं को संभालने की आवश्यकता है। खान पान पर आज भी नियंत्रण रखने की ज़रूरत, तो वहीं पर कोई भी कमिटमेंट आप वर्किंग कल्चर में करने की ओर जा रहे हैं, ये स्पष्टता स्वयं के लिए आप यहाँ पर बनाकर रखिएगा कि जो भी आप यहाँ कहें या कमिटमेंट वाली अप्रोच हो उसमें टीम क्या कह रही है, आपके पास में जो साधन और संसाधन मौजूद हैं उनके साथ कैसे चला जा सकता है, ये एक क्लैरिटी रखकर यदि आप बढ़ने की शुरुआत करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि स्वास्थ्य में मौसम जनित बीमारियों से स्वयं को सावधान रखकर चलिएगा। भूमि संबंधित कार्यों में बड़े निर्णय यहाँ लेने से आपको बचना चाहिए। रिसर्च संबंधी कामकाज में डेवलपमेंट की अप्रोच है। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें और जो भी प्रायोरिटी वाले वर्क हैं उनको यहाँ पर साथ में लेकर चलना नितांत आवश्यक रहेगा। शुक्र प्रधान वृषभ राशि प्रथमतया सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहेगी, साथ ही साथ में क्षमताएं आपका पूरे तरीके से सहयोग देती चली जा रही है। आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाना चाहते हैं, उस हिसाब से ये समय आपके लिए एक अलग और सकारात्मक दृष्टिकोण दे रहा है। निवेदन है कि संतान पक्ष और गृहस्थ का जो सहयोग आपको मिल रहा है उसको स्वीकार करते हुए आप कहीं न कहीं सहज भाव भी रखें। कई बार व्यक्ति इग्नोरेंस के अप्रोच में ज़बरदस्ती खुद को लेकर चलता है और अगले की सलाह मानता भी है, ऐसे आधार से स्वयं को बचाइएगा।
यात्रा संबंधी कामकाज में समयबद्ध स्थितियों का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। आप एजुकेशन की लाइफ के साथ में जुड़े हुए हैं तो इस बात पर गौर करने की आपको ज़रूरत है कि जो एकाग्रता आपकी बनी हुई है उसका भरपूर तरीके से आप फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा। कहीं पर भी रुकने और थकने की गुंजाइशों को अपने साथ में आप लेकर बिल्कुल भी चलने वाले नहीं रहें, ये एक निवेदन। और वहीं वृषभ राशि के जातक यहाँ गृहस्थ जीवन के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये समय विशेष आपके लिए स्वागत योग्य रहने वाला होगा। मानसिक दृढ़ता आज आपके लिए यहाँ संबल का केंद्र बिंदु है। वाणी संबंधित कार्य में इस बात पर आप विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा कि जितना आप यहाँ धैर्यवान रहेंगे उतनी ही स्पष्टता अपने जीवन के भीतर लेकर आते चले जाएंगे। बुध प्रधान मिथुन राशि, प्रथमतया यहाँ यदि आप किसी भी मेजर इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ हैं, ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि हमारे थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी रहे, अगला क्या कह रहा है और हम क्या बताना चाह रहे हैं उसमें जब तक एक सिमेट्री नहीं रहेगी तब तक दुविधाएं आ सकती है। और वहीं ये याद रखा जाना आवश्यक कि किसी भी तरीके के ऐसे इंटरव्यू में या मीटिंग में कमिटमेंट करने से आप हाथों हाथ बचिएगा। भूमि संबंधित कार्यों में तीव्रगामी होकर आगे बढ़ा जा सकता है। और वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए इच्छा शक्ति का भाव बहुत गहराई से साथ में बना रहने वाला होगा। ये ही वो समय अंतराल है जहां आप स्वयं को नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी प्रोफाइल चेंज के साथ में देखना चाहते हैं, किसी और परिवर्तन के साथ में देखना चाहते हैं, उसकी स्वीकारोक्ति को साथ में रखकर बेहद आसानी से आप अवगमनशील हो सकते हैं। पराक्रम में यहाँ आपकी ऊर्जावान स्थितियाँ बनी हुई है तो वहीं आपसे निवेदन करेंगे कि जो आपने अभी तक आत्मविश्वास के साथ में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया है उसके अंदर ये याद रखा जाना आवश्यक कि ओवर कॉन्फिडेंस की अप्रोच बिल्कुल भी आने वाली नहीं हो। जो भी लोग साथ में हैं उन सभी की बात को सुनकर आगे बढ़ना जरूरी रहेगा। पिता के साथ वैचारिक मतभेद से आप संभलिएगा। चंद्रमा प्रधान कर्क राशि, भाग्य का सहयोग साथ में है, इसी वजह से जॉब हो या फिर बिजनेस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आप चलने का प्रयास करें। और जो भीतर रचनात्मकता के साथ में नए विचार आ रहे हैं, कामकाज में उनको कैसे जोड़ा जा सकता है, एक समग्र दृष्टिकोण उस प्रवृत्ति के साथ में भी आप ज़रूर लेकर चलें। यहाँ आपसे हम निवेदन करेंगे कि जो हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग फ्रेम होता है उसके अंदर भी आप स्वयं को बहुत अच्छे से जोड़िएगा। और इसी के साथ में ये याद रखें कि जो भी छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज है या फिर लंबी दूरी की यात्राओं से संबंधित कामकाज है, अगले व्यक्ति से एक बार चर्चा कर ली जाए, हम आ रहे हैं, ये प्रयोजन है उसके पीछे, ये स्पष्टता आवश्यक रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर लंबे समय से जो सकारात्मकता आपके साथ में नहीं जुड़ पा रही थी वहाँ पर भी आपके लिए एक पॉजिटिव लेवल बना हुआ है। निवेदन है कि भाइयों और दोस्तों के साथ जो संबंध लंबे समय से एक दूरी में चल रहे थे उसको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं और कैसे अपने लिए एक बॉन्डिंग को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसके बारे में आप ज़रूर विचार करते चले जाइएगा और उन रिश्तों को पुनः साथ में जोड़ने का प्रयास भी ज़रूर करें। सिंह राशि के जातकों के लिए वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। ऑफिस कल्चर में कोई भी एक तरह से ऑफिस पॉलिटिक्स की चर्चा हो रही है और आपको ज़बरदस्ती उसके भीतर मोहरा बनाया जा रहा है, आपसे कुछ कहलवाया जा रहा है, ऐसी स्थितियों से आज आप सावधान रहिएगा। और वहीं पर हम जितने अपने लिसनिंग मोड के साथ में होंगे उतना ही स्वयं के लिए बेहतर रहेगा। यहाँ मेटल संबंधी कामकाज हो वहाँ और साथ ही साथ में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश में बहुत अधिक संभल कर ही आज आप कदम रखने वाले रहें। ये निवेदन कि अस्थि जनित विकारों से आप सावधान रहिएगा और वायु जनित विकार भी संध्या समय अंतराल में खान पान में कहीं न कहीं जो एक तरह से डिसिप्लिन की कमी है उस वजह से दुविधाएं दे सकता है। यहाँ संभलें। तो वहीं फाइनेंशियल बर्डन जो बने हुए थे उनको कम करने के लिए किसी व्यक्ति की ओर से कोई समाधान मिल सकता था, हम उस व्यक्ति की ओर से पूरे तरीके से आशावान है। आज
एक्सपेक्टेशंस में कमी रखिएगा। आगे आने वाले 1 से 2 दिनों में पॉजिटिविटी आ सकती है, किंतु आज इतनी उम्मीद करना बेहतर नहीं है। ये एक निवेदन आपसे हम यहाँ पर करेंगे। वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में बेहतरी बनी रहेगी। आर्थिक स्तर के ऊपर जो प्रगति निकल कर आनी चाहिए वो आपके सामने है। आज जिस आत्मविश्वास के साथ आप नौकरी पेशा जीवन में आगे बढ़ेंगे, उसी आत्मविश्वास की आभा से आपके लिए चारों ओर एक जो पॉजिटिविटी का फ्रेम होना चाहिए वो क्रिएट होता चला जाएगा। यहाँ कन्या राशि के जातकों से एक प्रमुख निवेदन हमारा ये भी है कि आप कमीशनिंग संबंधी कामकाज के अंदर हैं तो अनजान व्यक्ति से किसी भी तरीके की डील को फाइनलाइज करने से आप बचिएगा। यही वो समय अंतराल है जहां भूमि संबंधित कार्यों के अंदर आप एक स्टेप अहेड करके आगे बढ़ सकते हैं। सर्वांगीण लाभ के सिरों के अंदर पूर्णकालिक तौर पर वृद्धि रहने वाली होगी। और वहीं कन्या राशि के जातकों को इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि जो आप बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर कहीं न कहीं कुछ दुविधाओं को लगातार देख रहे थे, आज उसको इग्नोर करने के बजाय वहाँ सॉल्यूशन का बेस ज़रूर रख कर आप आगे बढ़ने वाले रहें। ये एक प्रमुखता अपने साथ आप ज़रूर रखिएगा। तुला राशि के जातकों के लिए सोच में रुग्णता पनप सकती है, उससे आप संभलने का प्रयास करें। इसी के साथ में जो यहाँ खर्चों की अधिकता है वो भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। ये दोनों ही जो आधार हैं आज यह सप्ताह की शुरुआत में डिस्टर्बेंस के फैक्टर लेकर आ सकते हैं। कॉन्शियस रहें इस बात के बारे में। और वहीं कोई इंटरव्यू कॉल की एक्सपेक्टेशन थी, व्यापारिक जीवन में किसी भी डील के फाइनलाइज होने की एक्सपेक्टेशन थी, वहाँ धैर्य बिल्कुल भी नहीं खोएं। कई बार व्यक्ति धैर्य खोता है, अगले व्यक्ति को एक तरह से मेल कर देता है, कॉल की ओर चला जाता है। ऐसी सारी स्थितियों से आज संभलने की ज़रूरत रहेगी। तो वहीं इस सप्ताह की शुरुआत में शत्रु भी आप पर हावी हो सकते हैं, इसी वजह से वहाँ रिएक्टिव होने से आप बचिएगा। ये याद रखा जाना ज़रूरी कि आप कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में है, कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य में है, लॉजिस्टिक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ऐसा कोई भी क्षेत्र विशेष है, वहाँ पर आप जो भी निर्णायक कार्य हैं अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके ज़रूर रखते हुए आगे बढ़िएगा। और इसी के साथ में एजुकेशन की लाइफ के अंदर जो रिलेशन की अप्रोच सामने आती है वो कहीं ना कहीं आपको आपके लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट करने वाली हो सकती है, उससे भी आप ज़रूर संभलें। मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्षमताओं में आज वृद्धि रहेगी। स्वास्थ्य मजबूती लिए हुए है। घर परिवार की ओर से जो आपको सलाह मिलती है या जो आपको संबल मिलता है वो आज के इस दिवस की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है आपके लिए। ये निवेदन है आपसे कि जो सर्वांगीण लाभ में आप लगातार वृद्धि देख रहे हैं उसको जीवन के भीतर आत्मसात करते हुए आप चलते चले जाइएगा। यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन की स्थिति सामने निकल कर आती है तो आप उसको एक अच्छा संकेत मानकर आगे बढ़ सकते हैं। ये ही संकेत आपके लिए एक नए फ्लो को एस्टेब्लिश करने वाला रहेगा। वृश्चिक राशि के जातक आध्यात्मिक चिंतन के साथ में चलते हुए दूरदर्शिता भरे निर्णय साथ में जोड़ सकते हैं। तो वहीं पर कोई भी व्यक्ति वाचाल प्रकृति का है और ज़बरदस्ती आपसे कोई भी बात कहलवाने की ओर जा रहा है, उससे आप कितना संभल कर चलते हैं और वहाँ पर उस व्यक्ति से कितनी दूरी बनाकर रखते हैं, ये दोनों ही बातें आवश्यक रहेंगी। यहाँ पर प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आप किसी भी तरीके का निर्णय महत्वपूर्ण तौर पर लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी अपनी यात्रा को आप एक तरह से गतिमान कर सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपके लिए यहाँ पॉजिटिव अप्रोच लगातार बनी हुई है। बृहस्पति प्रधान धनु राशि, प्रथमतया आप यदि किसी भी तरीके की आजीविका का नया माध्यम विकसित करके चलना चाहते हैं तो यहाँ जल्दबाजी दिखाने से बचें। सुबह सुबह स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ रूटीन को डिस्टर्ब कर सकती है, उससे आप कितना संभलेंगे इस एक मूल मंत्र को भी अपने साथ आप बना कर रखें। धनु राशि के जातकों को चाहिए
कि जब भाग्य का सहयोग नहीं हो तो ऐसे कार्यों की ओर जाने से थोड़ा सा संभलना चाहिए जहां पर कहीं न कहीं किस्मत के सहयोग की आवश्यकता होती है। टेंडर संबंधी कामकाज है, अन्यत्र कोई भी ऐसी विधा है जहां निवेश तो करेंगे किंतु ये मालूम नहीं होगा कि निवेश के अंतिम परिणाम क्या है। वहां अपनी पूंजी की स्थितियों को थोड़ा सा आप संभाल कर ही इन्वेस्ट करने की ओर जाइएगा, ये एक प्रक्रिया। तो वहीं यदि आपका मेडिकल फील्ड से जुड़ाव है या फिर आप फार्मास्यूटिकल संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, वहाँ पर भी आज आपके लिए भाग दौड़ बनी रह सकती है। परिणामों में बहुत अधिक सकारात्मकता की अपेक्षा करने से बचना चाहिए। वहीं दोपहर के समय जो आलस्य की स्थितियाँ सप्ताह की शुरुआत में ही घर कर रही हैं, उनसे आप जितना संभलेंगे उतना ही कामकाज के अंदर समर्पित होते चले जाएंगे। इस एक बात पर भी आपको अपनी स्थितियों को जोड़कर चलना चाहिए। और वहीं याद रखिएगा कि जो आप अभी तक दोस्तों और भाइयों के साथ में संबंधों को कहीं न कहीं बहुत अच्छे से निभाव के साथ लेकर चलते आए हैं, एक छोटी सी बात की वजह से वहाँ मनमुटाव से संबंध खराब होने वाले नहीं रहे। शनिदेव प्रधान मकर राशि, आकस्मिक यात्राएं निकल कर आ सकती हैं, ये एक स्पष्टता अपने साथ आप जरूर रखिएगा। और वहीं भाग्य का सहयोग यहाँ आपको बहुत अच्छे से प्राप्त है। इसी वजह से आज कोई भी इंटरव्यू सामने आता है, कोई भी अप्रोच या फिर कोई भी ऐसी वर्किंग अपॉर्चुनिटी एकदम हाथों हाथ आती है, उसको भी स्वीकारोक्ति की ओर लेकर जाइएगा। कितनी साहस और दृढ़ता के साथ में आप कमिटमेंट कर रहे हैं, वो ही आपके लिए सप्ताह की जर्नी के अंदर सफलता के मानक को रचने वाली रहेगी। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर एकाग्रता आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर आसानी से आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ आपसे हम निवेदन करेंगे कि माता और पिता के स्वास्थ्य का पूर्णतया ख्याल रखते हुए ही आप आगे बढ़िएगा। एक बात और यहाँ गौर करने लायक है कि भाइयों के साथ आप किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं और एक तरह से किसी कमिटमेंट की ओर बढ़ना चाहते हैं, समर्पण के भाव के साथ में स्पष्टता भी रखने का प्रयास आप यहाँ ज़रूर करने वाले रहें। यही वो समय अंतराल है जहां आपके लिए शिक्षा संबंधी आधार पर सकारात्मकता और अच्छे से निकलकर आ सकती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए धनागमन में वृद्धि रहेगी। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि पारिवारिक जीवन के अंदर जो छोटे छोटे मन मुटाव बने हुए थे, उससे भी आप पूर्णतया यहाँ पर मुक्त होने वाले रहेंगे। ये समय अंतराल में थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम्स पहले से बनी हुई थी, वहाँ पर भी एक नियंत्रण निकल कर आ सकता है। ये भी एक सकारात्मकता है। तो वहीं जब भाग्य का सहयोग हो, जब आप अपनी ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हो, तो ये स्पष्ट रखना चाहिए कि आज बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। तो वहीं जितनी डिसिप्लिन की अप्रोच आप अपने साथ में रखेंगे, उतना ही इस दिन को और अधिक सकारात्मक करते चले जाएंगे। ये भी एक पॉजिटिव फोल्ड आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप इस समय विशेष के अंदर स्वयं के लिए एक और बात का ख्याल रखें कि जो भी मेटल संबंधी कामकाज होते हैं या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ पर भी जो एक तरह से परचेज संबंधी बेस होते हैं, उसमें जितनी आप क्लैरिटी रखेंगे, लॉन्गर टर्म के अप्रोच में जा रहे हैं, और जितनी स्पष्टता आपके साथ रहेगी, उतने ही निर्णय बेहतर कहलाएंगे। और वहीं प्रकाश संबंधी कामकाज, सोलर हो, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का कोई भी और कामकाज हो, वहाँ पर नए अवसर आए तो उनको जीवन के भीतर आप भुनाने वाले जरूर रहें। मीन राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि है और साथ ही साथ में गृहस्थ का सहयोग बहुत अच्छे से आपके लिए बना रहेगा। यहाँ आपकी क्षमताएं पूरे तरीके से आपका सहयोग देती चली जा रही है। ये वो समय विशेष है जहाँ पर आप नौकरी पेशा जीवन से जो व्यापार की ओर शिफ्ट होने के बारे में विचार कर रहे थे, वहाँ पर भी खुद की हदों को आगे बढ़ाकर आप निर्णय लेने वाले हो सकते हैं। यहाँ आप ये भी देखें कि जो लंबे समय से अटके हुए कार्य थे, जहाँ पूर्णता की कोई भी संभावना ही नहीं बन पा रही थी, वहाँ पर भी स्वयं को और अधिक गहराई से जोड़ने की आवश्यकताएं रहेंगी। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो दान पुण्य की महिमा इस मास के साथ में जुड़ी हुई है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, उसको भी बहुत अच्छे से आप अंगीकार करने वाले रहें। जो भी समय मिले ऐसी विधाओं के साथ में चलना मन को संतुष्टि देने का प्रबलतम आधार रहेगा। यहाँ
आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करने की प्रक्रिया किसी और व्यक्ति विशेष के साथ में चल रही थी, तो सब कुछ उसी व्यक्ति पर एक तरह से छोड़कर आगे बढ़ जाना सही नहीं। आप लगातार वहाँ अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करते चले जाइएगा। तो ये था 13 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।